तो हुआ यूं, ध्यान सुनना, हम लोग नए नए गए थे। अब नए नए, सर आपका कॉलेज कौन सा था? तो मेरा कॉलेज था एनआईटी कुरुक्षेत्र। हम वहां पहुंचे। जनरली आप देखेंगे कि जब आपकी काउंसलिंग होगी और कॉलेज लगने का जो सीजन होता है वो अगस्त फर्स्ट वीक या फिर जुलाई लास्ट वीक होता है, जहां पर आपका फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज होता है, ओरिएंटेशन होता है। तो हमारा जो फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज था दैट इज 28 जुलाई था और 27 जुलाई को मेरा जन्मदिन होता है। तो हमें एक दिन पहले पहुंचना होता है, हॉस्टल अलॉट होता है, आपकी सीट्स मिलती हैं। तो मैं 27 जुलाई को ही वहां पहुंच गया था। 27 जुलाई को पहुंच गया। 28 जुलाई से कॉलेज हमारे लगने थे, एनआईटी कुरुक्षेत्र की बात है। हमें मिला था उस साल में ट्रिपल सीटर, मतलब जब आप नए नए जाते हो तो आपको ट्रिपल ऑक्यूपेंसी वाला रूम मिलता है। हर कॉलेज का अलग अलग नियम है। हमारे वाले में ये था कि एक रूम में फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स 3 रहेंगे। कुछ में ऐसा भी होता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर फ्लोर वाइज बांटे होते हैं, वो मिक्स करके रहते हैं। हमारे वाले में सारा फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स जो है क्राउड, वो एक ही जगह रहेंगे, एक रूम में 3 लोग रहेंगे। और उसी साल सीटें बड़ी थी तो उन्होंने ट्रिपल ऑक्यूपेंसी को क्वाड्रप, क्या बोलते हैं उसको, 4 लोगों वाला कर दिया था, सिंपल भाषा में, है ना। अब उस दिन क्या हुआ, वो जो पार्टी डिसाइड हुई थी उसका छोटा वाला पार्ट हमने कर लिया था। मैं छोटी पार्टी जो होनी थी वो कर ली थी, जो तुम्हें पहले ऑलरेडी सुना रखी है। अब हुआ क्या, वो बात मतलब कॉलेज में आती दोस्ती वोस्ती होगी, विद इन ए वीक आपके बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और इनफैक्ट आप मानोगे नहीं, अभी भी जो सबसे अच्छा दोस्त है उसका फोन आ रहा है, ठीक है, मिस कॉल आई पड़ी है अभी, पता नहीं, या तो बोलते हैं ना कनेक्शन बैठा हुआ है तो उसको पता चला होगा जिक्र हो रहा है, तो हाँ, तो आपकी अच्छी अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो फिर ये बात पता चली कि इसका 1 हफ्ते पहले बर्थडे था। तो भाई साहब उन्होंने बोला कि पार्टी चाहिए। मैंने कहा हाँ यार, और साथ में खुराफाती भी करनी थी कुछ, क्योंकि कॉलेज में जब आप नए नए जाओगे ना तो हर एक कॉलेज का अलग अलग रूल है कैसे वो टैकल करते हैं। हमारे वाले में ये था कि 5 बजे कॉलेज खत्म होती आप तुरंत हॉस्टल में घुस जाओ। बाहर आपको कैंपस में घूमना भी अलाउड नहीं है, कुछ इनिशियल मंथ्स के लिए, है ना, रैगिंग से बचाने के लिए। गार्ड जो है वो साथ में आता था कॉलेज से चलकर हॉस्टल तक, हॉस्टल से साथ में सबको एक साथ लेके जाते थे। तो हमारे मन में एक खुराफाती क्या आई कि भाई साहब बाहर घूम के आते हैं, कुरुक्षेत्र जो है वो बढ़िया शहर है ना, धार्मिक शहर है, और यहाँ पर बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं जो महाभारत से इंस्पायर्ड है, देख के आते हैं और बाहर चलते हैं यार। तो भैया हमने नाइट आउट का प्लान बनाया। नाइट आउट नहीं था, वो था बाहर छुप के जाएंगे और छुप के आ जाएंगे। क्योंकि पहले क्या होता था, बाउंड्री नहीं थी, मतलब जो आपकी जो ये होती है ना बाउंड्री, कौन सी, ईंटों वाली बाउंड्री नहीं थी, हमारे उधर फेंसिंग की हुई थी। यार हॉस्टल में घुस ही जाएंगे चुपके से, बस 2-4 सेम बुद्धि वाले लोग मिले प्लान हमारा डन हो गया। बोले भाई साहब आज बाहर घूमने जाएंगे। तो बोले कब निकले, क्योंकि शाम को तो पूरा एकदम साथ में आते हैं। तो बोला एक काम करते, कॉलेज के बीच में से निकल जाएंगे। भाई साहब पहले ही हफ्ते में, है ना, पहले ही हफ्ते में हम लोग बाहर चले गए। कॉलेज में ही अपने अपनी क्लासेस से बाहर आ गए, कॉलेज से बाहर निकल गए। क्योंकि कॉलेज में क्या मिक्स क्राउड रहता है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर जो भी है। तो आपसे कोई पूछता नहीं कि आप कौन से ईयर के हो, बस थोड़ा कॉन्फिडेंस में रहना होता है। हाँ वैसे आपके नए जूते और प्रेस की हुई शर्ट और अंदर और नई जीन्स वो बता देती है कि आप फर्स्ट ईयर के हो, अगर कोई देखने वाला हो तो। सेकंड ईयर में आप जूतों से सैंडल पे आ जाते हो, थर्ड ईयर में आप सैंडल से चप्पल पे आ जाते हो, फाइनल ईयर में सर आप जीन्स से बरमूडा पे आ जाते हो, शॉर्ट्स पहन के घूम रहे हैं कॉलेज में। तो ये पहचान है, बट ये गार्ड्स वगैरह को ये पहचान नहीं होती। भाई साहब उनको बैठा कर, उनको मतलब बहलाकर हम लोग मेन गेट से बाहर निकल गए और बढ़िया घूम फिर रहे हैं। पार्टी डिसाइड हुई, बोले क्या करना है, मूवी देखेंगे। बोले मूवी इस टाइम पे वो आई थी अक्षय कुमार वाली, चुप चुप के नहीं, खट्टा मीठा, सॉरी, चुप के तो इसकी है, हाँ, उसमें भी वो है राजपाल यादव जी। तो खट्टा मीठा आई थी, हमने वो मूवी देखी, बहुत बढ़िया। अब जब हम कॉलेज से निकले तो 2-3 बजे का वक्त रहा होगा, मूवी देखी तो 6-7 बज गए। जब मूवी से बाहर आए तो भाई साहब अब सबके मन में वही कि यार कॉलेज में, हॉस्टल में एंटर करने का जो लास्ट टाइम है वो 6 बजे है और हमें करीबन 6:30 पौने 7 यहीं पर हो गए हैं। अब हम अपने कॉलेज जाएंगे और फिर घुसेंगे तो पकड़े जाएंगे। बोले एक काम करते, थोड़ी देर बाहर ही घूमते, थोड़ी रात होने देते, फिर चलेंगे। सारे गार्ड वार्ड जो है रात को तो ऑब्वियसली थोड़ा सिक्योरिटी कम होती है, फिर घुस जाएंगे। भाई साहब बहुत जोरदार हमने वो प्लान किया। तब तक क्या करें, वहाँ पे ब्रह्म सरोवर है, वहाँ घूमने गए, फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं। नए नए उस टाइम पे मोबाइल मिले थे, जिनमें कैमरा चालू ही हुआ था अभी,
मोबाइल में कैमरा इंट्रोडक्शन वाला वो दौर था, ठीक है। तो भैया फोटो खिंचवा रहे हैं, जैसी भी आदि पड़ दी अंधेरे में, जैसी आ रही है नहीं आ रही है, खींच रहे हैं, बढ़िया चल रहा है। फिर अब सबने ट्राई किया, बोले चलते हैं भैया कॉलेज, अब हॉस्टल में चलना है, रात को रुकेंगे कहाँ, इतने पैसे थोड़ी है। फिर पहुंचे हॉस्टल जाकर मतलब आप ऐसा है कि फ्रंट गेट से आप एंट्री ले लो, फिर आप कैंपस में घूमो। आपको अगर किसी ने पहचान लिया कि आप फर्स्ट ईयर के हो तो भैया जो होगा वो होगा। बट हाँ, आप कॉलेज में एंट्री जब लोगे अपने हॉस्टल में तब पता चल जाएगा, तब गार्ड जरूर पूछे कहाँ थे भाई। तो हमने देखा गार्ड जो हैं एक्टिवेटेड हैं पूरे, कोई सोया ही नहीं है, और अंदर जाने का रास्ता ब्लॉक है। गार्ड जो है राउंड भी लगाते हैं रात को। फिर प्लान बना, बोले अब थोड़ी देर और बाहर चलते हैं, फिर घूमेंगे। तो रात के 10 बजे, 10 साढ़े 10 या पता नहीं 9:30 10 ऐसा कुछ बज रहे होंगे। भाई साहब हमने फिर एक मूवी देख ली है ना। एक और मूवी थी उस टाइम पे, ये हैरी पॉटर आई थी, हैरी पॉटर का पता नहीं कौन सा पार्ट, हमने वो उसमें चले गए, वो भी देख डाली। खर्चा हो रहा बहुत, क्योंकि नए नए गए थे कॉलेज में, पैसे सबके पास। मेरे वाली पार्टी में इतना अफोर्ड नहीं कर रहा था, बट अब सबने कॉन्ट्री करना स्टार्ट कर दिया था। एक और मूवी देख दी सफेद दाढ़ी वाले आदमी की। एक तो पूछ रहा है, मतलब रैंडमली देख रहे हैं ना, हमें तो टाइम पास करने के लिए, बैठने के लिए, थक गए घूम घूम के, अब हमें चाहिए भैया बैठने के लिए ठिकाना और साथ में थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए। एक और मूवी देख दी। इसमें एक को तो यही नहीं पता, पुराने पार्ट नहीं देखे। बोले एक पूछता ये सफेद दाढ़ी वाला आदमी कौन है, डंबलडोर के लिए। बोले ये सांपों से बात कर रहा है, ये कौन है, क्या है ये। मैं कुछ नहीं, उसने क्या किया, रुमाल निकाली, झटकाई मुंह पे डाल के सो गया। बोला जब जाने लगो तब उठा लेना भाई, ठीक है। ऐसे बैठ के टाइम पास किया। बाहर निकले, अब जैसे बाहर निकले, अब सबका यही कहना था कि यार थक बहुत गए हैं, अब हॉस्टल में जाएंगे, पकड़े जाएंगे, इतना सब खर्चा किया है तो हॉस्टल काहे जाए। एक काम करते, यहीं पे कोई धर्मशाला, वहां पे बहुत है, क्योंकि वहां पे लोग जो हैं वो स्नान करने आते हैं, तो वहां पे बहुत सारी धर्मशालाएं बनी हुई हैं। हमने कहा यार यहीं पे धर्मशाला में रुक जाते हैं, सुबह सुबह जाके सीधे ही कॉलेज में क्लास अटेंड करेंगे, फिर क्राउड में मिक्स होकर हॉस्टल में आ जाएंगे। ये प्लान बना। वापस सेम बुद्धि के लोग बोले ठीक है भाई, डन। प्लानिंग पे प्लानिंग हो रही है। हमने एक बढ़िया सी धर्मशाला ढूंढी, उसमें कमरा बुक करवाया, और तीनों लोग वहां पर बढ़िया अपना, उसने बोला सर आईडी कार्ड, कॉलेज के नए नए आईडी कार्ड तब तक बने नहीं थे, बट हाँ कॉलेज आपको एक लेटर देता है, वो कॉलेज वाला जो लेटर होता है ना कि हाँ आपकी सीट रिटर्न होगी, एक्सेप्टेंस लेटर, उस एक्सेप्टेंस लेटर को हमने दिखा दिया। और ये, और वो जो लेटर देखा ना उसने, तो उस पर वो भी समझ गया। बोले अच्छा फ्रेशर्स हो, फर्स्ट ईयर वाले भी नहीं बोलते, हम तो अपने आप को ये बोलते ना, कौन सा ईयर नए नए जाते हो, फर्स्ट ईयर सर। बोले फ्रेशर हो। मैं कहा भाई साहब अब ये कमरा नहीं देगा, या फिर कॉलेज फोन मिलाएगा। बोले कोई बात नहीं करो मस्ती। हम वो अपना चेक इन फॉर्मेलिटीज, जिसको आज की भाषा में टेक्निकली बोलते हैं, वो करके निकल के जा ही रहे थे कि उसी काउंटर पे 2-4 लड़के और आए उसी वक्त। मतलब लास्ट वाले का किसी का साइन बचा होगा, वही फोटोकॉपी बोले आईडी स्कैन करके। एक पूछा सर आपने परिवार को क्या बोला। परिवार बेटा आपसे एक मूवमेंट तक सवाल पूछता है। आप कॉलेज में पहुंच गए, शाम को बात हो गई, हाँ पापा सब बढ़िया, एकदम बढ़िया, हाँ मम्मी खाना खा लिया, बस। उनको भी पता है कि आप किस जगह गए हुए हो, तो वो आपसे ज्यादा सवाल जवाब करते नहीं है। अभी आपका ध्यान रख रहे हैं बिकॉज आपको एक सही डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है। एक मूवमेंट के बाद में जब आप सही डायरेक्शन पे चल पड़ोगे तो फिर आपको वो लिबर्टी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, और वो लिबर्टी जिसको आप फ्रीडम बोलते हो वो अर्न करनी पड़ती है, ऐसे नहीं मिलती है। तो फैमिली वालों से कुछ नहीं, बात करो, मस्त है, उनको थोड़ी पता चल रहा है कि कहाँ है। तो भाई साहब वो जो 4 लड़के आए वो थे फाइनल ईयर के, जिनसे बचते बचते हम भाग रहे थे, या फिर वो जो कॉलेज में पूरी सिक्योरिटी नेटवर्क किस लिए कर रखा है टाइट कि फर्स्ट ईयर वालों से फाइनल ईयर वाले ना मिल पाए, इनसे रैगिंग इनकी ना हो जाए, इंट्रोडक्शन ना हो जाए, इसलिए। भाई साहब वो लास्ट वाले का सिग्नेचर बचा था हम में से, मतलब वो कुछ अपनी आईडी दे रहा था या वो एक्सेप्टेंस लेटर या जो भी दे रहा था, इतने वो चारों आ गए। अब वो जो लेटर है वो उसने देख लिया, उन चारों में से एक ने। बोले 1 सेकंड दिखाना। ओ भाई, बोले तुम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो। बोले बाहर क्या कर रहे हो। भाई साहब उसने जो देखा, तब तक हमें नहीं पता था ये फाइनल ईयर के हैं। हमने बोला मैं तुम्हें क्या लेने देना, छोड़ इसको, समझे, थोड़ा कॉन्फिडेंस में रहना पड़ता है। बोले हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं बेटा। चिट्टी पिट्टी गुम, एकदम गायब। अब 2 रास्ते हैं भाई। उसने बोला 2 रास्ते हैं, या तो कॉलेज चलो तुम्हें कॉलेज छोड़ के आते हैं, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हें कॉलेज छोड़ के आते हैं, बट वहां पे तुम्हें यह बताना पड़ेगा कि तुम बाहर घूम रहे थे, तो जो भी कहेगा कॉलेज वाले कहेंगे। दूसरा रास्ता, वो 4 लोग या वो 5-10 लोग वहां पे क्या कर रहे थे, एक्चुअली जब फाइनल ईयर में आपकी प्लेसमेंट होती है तो पार्टी चलती है, तो उनकी पार्टी चल रही थी भाई। तो बोले दूसरा रास्ता, ज्वाइन अवर पार्टी। सब लोगों ने बोला दूसरा रास्ता बढ़िया, ज्वाइन अवर पार्टी, बट हमें पता था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी।
भाई साहब बोले चलो। मैं कहा हाँ यार, दोनों तरफ से फंसे हुए हैं। यहां पर कम से कम ऐसा तो है, थोड़ी देर ये जो भी करवाएंगे, उसके बाद में खाना वाना तो देंगे, पार्टी इनकी चल रही है। वहां पे तो सीधा घर पे पहुंच जाएगा। मैं कहा रास्ता टू ठीक है, और कोई ऑप्शन था भी नहीं, तो हम दूसरे रास्ते पे चल पड़े उनके साथ। देखा भैया, कमरे तो उन्होंने 4-5 बुक करवा रखे थे, बट सारे के सारे सीनियर एक ही जगह इकट्ठे हुए थे। और ऐसा होता है ना, नए नए मुर्गों को देखकर भाई साहब सारे सीनियर अपनी पार्टी वार्टी सब गाने वाने सब बंद, अच्छा भला नाच रहे थे, वो एंजॉय कर रहे थे, सब बंद करके हमें एक लाइन में खड़ा कर लिया। नाम बताओ, कहाँ से हैं, क्या करते हो, ठीक है, कितनी रैंक आई, ये वाली ब्रांच क्यों ली, ये वो, इतनी छोटी सी फॉर्मेलिटी वाली बातें। मैं भी सोच रहा मन ही मन में, हम सब भी सोच रहे अच्छे सीनियर्स हैं बेचारे, ऐसे ही लोग कहते हैं रैगिंग में कुछ होता है, ये तो बेचारे नाम वाम भी पूछ रहे हैं। और वही वापस में कॉलेज में बाहर में सुनी हुई सारी कहानियाँ कि एक बार सीनियर से आपकी इंट्रोडक्शन हो जाए तो आप उनसे खाने पीने का कुछ भी मांगो, बिल विल वही पे करते हैं। ये कहानी आपने भी सुनी होगी। तो मैंने कहा फटाफट यार ये नाम पूछ के खत्म करें, फिर कुछ खाएं, भूखे ही जा रहे हैं, सबसे मूवी देखी जा रहे हैं, पॉपकॉर्न खा खा के गला छिल गया है, कुछ सॉलिड मिले खाने को। भाई साहब उसके बाद में कहानी शुरू हुई। बोले आ जाओ, ठीक है, सारे इंसिडेंट्स मैं नहीं बता सकता, उसमें से कुछ बता देता हूँ, है ना। वो तुम जाओगे जब तुम्हारे सीनियर्स तुम्हारे साथ इंटरेक्शन करेंगे, अगर तुम्हें अलाउड हो तो। उन्होंने भैया हमें डांस करवाया, बोले नाचो। मैंने कहा बहुत बढ़िया, नाच देंगे, इसमें क्या है, गाने चला। तो बोले बिना गाने के नाचो। मैंने कहा ये भी एक नया एक्सपीरियंस है, लेट अस ट्राई, हर चीज को पॉजिटिविटी से देखना है। और उसमें यह था कि 10-15 लोग खड़े हैं, हम 4 नाच रहे हैं। 1 मिनट नाचा, 1.25 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। मैंने कहा हो गया लगता है, टास्क बदलेंगे। बोले नहीं, 1 घंटे नाचो। 1 घंटे और वो भी बिना गाने के, इज दिस। मैं कहा ठीक है चलो नाच ही लेंगे यार। नाच रहे हैं, ये ठीक है। उसके बीच बाद में फिर जो है एक जो है वो थोड़ा बोला कि सर मैं नहीं नाचूंगा। तो बोला कोई बात नहीं, नीचे एक काम कर, नीचे जा काउंटर पे। बोले हाँ चला जाता हूँ। बोले आज जिस जिसकी इस धर्मशाला में एंट्री हुई है उन सबके नाम याद करा और उनके आगे एड्रेस भी लिखा होता है। और क्या मैं अभी नीचे देख के आया था, उस रजिस्टर में एक पेज पर 16 एंट्री हो सकती है, तो 16 लोगों के नाम और उनके एड्रेस तुझे पता होने चाहिए, मत नाच, दिमाग वाला काम तुझे देते हैं। भाई साहब वो नीचे गया और उसको टाइम भी दिया था। ऐसी उलझुल टास्क समय दी, बहुत देर तक, करीबन वो पार्टी चली होगी 2.5-3 घंटे। फिर लास्ट में उन्होंने बोला वाह, बोले तुम कितने दिल खुश लड़के हो, बहुत बढ़िया। बोले घबराओ मत, अभी अगर हॉस्टल जाना है तो अभी पहुंचा देंगे, फाइनल ईयर के हॉस्टल में रुक जाना, कोई कुछ नहीं बोलेगा, हमारा नाम ले देना, वरना मैंने कहा नहीं अब हमने कमरा तो बुक करवा ही लिया है। बोले खाओ पियो, महफिल आपकी है, एंजॉय द गेम। फिर गाने चलाए, फिर फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर वाले इकट्ठे नाच रहे हैं। भाई साहब जोरदार दोस्ती हुई। बाद में ज्ञान भी प्रभाव हुआ। उस रात हम पूरी रात लगभग सोए नहीं थे। ज्ञान बोले कोई बात नहीं, ऐसे प्लेसमेंट होती है, घबराओ मत, मेरी नौकरी लग गई है, ठीक है, जब तक तुम फाइनल ईयर में आओगे तब तक मुझे 3 साल नौकरी करते हुए हो जाएंगे, दोस्ती रहेगी, बॉन्डिंग रहेगी, है ना। और वो जो वहाँ पर पहला इंसान था जो रैगिंग लेने वाला, उसका नाम मुझे आज भी याद है और आज भी फ़ोन में नंबर सेव है, बात कम होती है, प्रतीक सर। यहाँ वाले प्रतीक सर नहीं, वहाँ पे हमारे अलग प्रतीक सर थे, ठीक है ना। तो उनका आज भी फ़ोन आता है ना। और एक और मजे की बात, वो दोस्ती कहाँ काम आई, फर्स्ट ईयर में जाने के बाद में आप जब गेम्स अपना चूज करते हो सिलेक्शन, तो क्रिकेट की टीम के जो वो होते हैं ना राउंड्स, या फिर वो जो होते हैं ट्रायल्स चलते हैं क्रिकेट की टीम के। जब मैं ट्रायल्स देने पहुंचा तो देख रहा हूँ वहाँ पे प्रतीक सर जो है वो हेड है, वो फाइनल ईयर के कैप्टन ही थे क्रिकेट की टीम के। तो मुझे देखते ही बोले, पहले तो लाइन में नहीं लगाया, बोले आजा, बोले तुझे सेलेक्ट होना है। मैंने कहा हाँ। बोले ठीक है देख यार, बोले अब इतने सारे लोग देख रहे हैं, मतलब मैं सीनियर से दोस्ती होने का फायदा बता रहा हूँ। बोले इतने सारे लोग देख रहे हैं, तुझे मैं डायरेक्टली सेलेक्ट कर लूंगा तो ये मुझ पे सवाल उठाएंगे, कुछ नहीं, ट्रायल्स में क्या करना है, बॉलिंग या बैटिंग। मैंने कहा बैटिंग। बोले फटाफट पैड पहन और जैसे तुझे ठीक आए वैसे खेल लेना, तू सेलेक्टेड है। फर्स्ट ईयर की टीम में भी सिलेक्शन हो गया, है ना। हाँ बट हाँ, फर्स्ट ईयर के बाद में मैंने फिर क्रिकेट कंटिन्यू नहीं किया। तो फायदे भी होते हैं, थोड़ा थोड़ा नुकसान भी होता है, ठीक है। बट हाँ, अगर आप अपने कॉलेज में जाओ, इफ यू थिंक कि लाइन इज क्रॉस्ड, आप उतना नहीं झेल पा रहे हैं, वो जो बात आपसे बात करना चाह रहे हैं वो नहीं झेल पा रहे हैं, तो आजकल रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है भाई। किसी भी तरीके से मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि रैगिंग बहुत अच्छी है, प्रोवोक कर रहा हूँ कि आप भी जाए सीनियर जो बोले, नहीं। आजकल रूल आर वेरी 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 स्ट्रिक्ट। आपको लगता है कि आपको सीनियर से इंटरेक्शन नहीं करना है, या फिर वो आपको ऐसी कोई उलझुल हरकत बोले करने के लिए,
आपको लगे कि नहीं दिस इज ऑफेंसिव या डिफेंसिव जो भी, तो आप डायरेक्टली उनको मना कर दो पहले ही, तो वो अपने आप समझ जाएंगे, है ना। क्योंकि आजकल तो हॉस्टल्स में, एक ही हॉस्टल में अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग ईयर्स रह रहे हैं। पहले तो सेपरेशन बना के रखना पड़ता था, फर्स्ट ईयर वाले इधर, सेकंड ईयर वाले इधर, प्री फाइनल उधर, फाइनल इधर। आजकल ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज रूल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट। और वैसे भी फाइनल ईयर वाले आपसे पंगे वैसे ही नहीं लेंगे, क्योंकि उनकी अगर कोई भी कंप्लेन करता है रैगिंग से रिगार्डिंग, तो रैगिंग से रिगार्डिंग अगर कंप्लेन होगी तो उनकी प्लेसमेंट वगैरह सब रुक जाएगी, तो कोई पंगे लेते ही नहीं है।